नमस्कार दोस्तों। शेखर प्रजापत होना चाहिए इनका नाम, PRAJ आगे डॉट 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 लिखा हुआ है। मैं मानता हूं इनका नाम शेखर प्रजापत होना चाहिए। आज इनका कमेंट है, सर मैं प्राइवेट बिल्डिंग ठेकेदार हूं, मेरा काम भी सक्सेस है पर कस्टमर पर पैसा फंस जाता है, क्या करें। आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। मेरे अनुभव के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका पैसा फंस जाए तो क्या करें। देखिए दोस्तों, पैसा फंसने के 3 कारण होते हैं। कोई भी बिजनेस आप करते हैं, ये तो प्राइवेट बिल्डिंग वर्क ठेकेदार की बात है, बाकी कोई भी वर्क आप करते हैं, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, उसमें पैसा फंसने के 3 कारण होते हैं। वो 3 कारण कौन कौन से होते हैं, यदि आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे लिखिए कि सर ये कारण हो सकता है। चलो मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ आपको। पैसा फंसने का पहला कारण ये है कि आपकी क्वालिटी सही नहीं है, या यूं कह सकते हैं प्रॉपर नहीं है। जो उसने चाही थी वो क्वालिटी नहीं है। मकान मालिक ने या जिस आदमी ने आपसे मकान बनवाया, उसकी क्वालिटी, डिजाइन, ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है। पहला कारण तो ये होता है पैसा फंसने का, कि वो फिर बाद में आपको उलाहना देते रहते हैं कि मैंने ऐसा कहा था, आपको ऐसा करना था, क्योंकि सारी की सारी बातें आपकी वर्बल होती हैं। प्राइवेट ठेकेदारों में एक सबसे बढ़िया घटिया बात है कि वो कोई एग्रीमेंट नहीं करते। जब तक आप कोई लिखित में, रिटर्न में लिखित में दस्तावेज नहीं तैयार करेंगे कि ये काम आपको किस तरह करना है, कैसा करना है, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, क्या क्या इसमें टाइम बाउंडेशन है, कौन कौन से आपके रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट मशीनरीज आपको इसमें लानी पड़ेंगी, काम में लेनी पड़ेंगी। मतलब ये है कि मशीनरीज का मतलब मेरा ये है कि सपोज कीजिए आपका थोड़ा सा कंक्रीट वर्क है, उसमें सीमेंट कंक्रीट वर्क। अब सीमेंट कंक्रीट वर्क करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है सीमेंट कंक्रीट की तगारियां डाली, यानी कंक्रीट का ढिगला लगाया, कितनी कंक्रीट डालनी है न गिनते हैं लोग, तगारियां भी नहीं गिनते हैं, बैकेट भी नहीं गिनते हैं, और वैसे ही डाल देते हैं, इतनी सी कंक्रीट डाल दो, फिर उसमें थोड़ी सी क्रेशर मिला दो, फिर इसमें थोड़ी सीमेंट मिला दो, और एक मजदूर को कहते हैं फावड़ा ले ले, इसमें पानी डालता जा और घोलता जा और मसाला तैयार हो गया और कंक्रीट कर दी। एक तरीका तो ये ज़्यादातर जो छोटे ठेकेदार हैं या शुरुआती ठेकेदार हैं वो ये अडॉप्ट करते हैं। उसमें क्या है कि आप प्रॉपर मिक्सिंग नहीं कर पाते, प्रॉपर आपका जो रेशियो नहीं बनता। 1-2-4 का मसाला है या 1-6 का है, आप बनाते हो 1-4 का, बन जाता है 1-6 का। तो ऐसी स्थिति में आप प्रॉपर क्वालिटी नहीं दे पाते। दूसरा कंक्रीट करने का तरीका है हैंड ऑपरेट मिक्सचर मशीन होती है, आप उससे डालते हो तो उसमें बैकेट या तगारियां जो भी बोलते हैं आप, कुछ लोग गुजरात जैसी जगह कतेड़ा बोलते हैं, कई तबड़का बोलते हैं, अलग अलग है। मेरा मतलब बट्ठल भी बोलते हैं, राजस्थान में कई जगह बट्ठल बोलते हैं। तो वो गिन के डालते हैं, इतनी तगारी ग्रिट की डालनी है, इतनी बजरी की डालनी है और इतनी सीमेंट की डालनी है, और उसको फिर घुमाते रहते हैं। उसमें पानी का मेजरमेंट है वो सही नहीं आता है, कभी पानी कम ज़्यादा हो जाता है, कभी क्रेशर ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई। ऐसी स्थिति में वहाँ भी क्वालिटी सही नहीं आती है। तीसरा तरीका होता है ऑटोमेटिक मिक्सचर मशीन। ऑटोमेटिक मिक्सचर मशीन होती है, उसमें आपको पहले से बैकेट में डाला जाता है और उसके बाद में एकदम प्रॉपर मसाला जब डल गया तो वो एक छाजला सा होता है, उससे सारा डाल देते हैं और उसमें नाप के अनुसार पानी डाला जाता है। वो तरीका होता है। तो अब इन तीनों में से आपने कौन सा काम में लेना है ये आपने कहीं नहीं लिखा। विवाद का मुद्दा तब बन जाता है जब वो अगला कहता है कि ऑटोमेटिक मिक्सचर मशीन लाओ या मान लो और कोई मशीन लाओ। उस समय आप कहते हो नहीं मैं तो ये नहीं लाऊंगा, और वो आपके पैसे काट के बैठ जाता है। अब यही बात और बहुत से तरीके होते हैं जिनमें जैसे मान लीजिए फर्श डालना है, आपने कह दिया साहब कच्चा फर्श डालूंगा। अब कच्चे फर्श की डेफिनेशन नहीं दिया आपने,
आपने ये नहीं बताया कि कच्चा फर्श किसको कहते हैं। उसकी नज़र में कच्चा फर्श ये होता है कि बाकायदा आप उसकी कुटाई वगैरह करके, फ्लोरिंग अच्छी तरह से करके, ईंट वगैरह से करके, और उसमें सीमेंट वगैरह डाल करके एकदम ऐसा कर देंगे कि उसमें 10 साल तक वो घर में रहे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा झाड़ू वगैरह निकालने में कच्चे फर्श में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि कच्चे फर्श में केवल ईंटों के अधवाड़िए बोलते हैं, या खोरे बोलते हैं, या ईंटों के टुकड़े बोलते हैं, वो थोड़े से ढंग से न तो उनको कूटते हैं, पहले उसकी जो जर्किंग करके कूटना चाहिए वो नहीं करते हैं प्रॉपर, और अधवाड़े डाल देते हैं, या खोरिए डाल देते हैं, या आधी ईंटें डाल देते हैं, या इनके ये कह सकते हैं ईंट के टुकड़े डाल देते हैं, एक एक जमाया, थोड़ा सा एक 20 का या एक 15 का या एक 10 का मसाला उस पर डाला, और ये हो गया साहब कच्चा फर्श। ऐसे नहीं होता दोस्तों, इसीलिए आपके पैसे फंस जाते हैं। तीसरी बात, कई बार आप क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में काम लेने के चक्कर में काम तो ले लेते हैं, मगर ब्रेकअप ऑफ पेमेंट नहीं दिया, आपने बताया ही नहीं कि मैं पेमेंट कैसे लूंगा। पेमेंट कैसे लेंगे, दे देना आप, जैसे मर्जी आए अपनी सुविधा से दे देना। अब ये सुविधा का क्या मतलब हुआ, सुविधा का मतलब वो ये कहता है कि काम पूरा होने के बाद में कंप्लीट काम का बिल बन जाएगा, उसके बाद में मैं तो एक साथ दूंगा। अब यहाँ आके विवाद हो जाता है। इसी तरह टाइम होराइजन आप नहीं लिखते उसमें। टाइम होराइजन का मतलब मेरा है कि जैसे मान लीजिए 6 महीने एक बिल्डिंग को बनाने में लगने थे आपको, और आपने बना दिए 9 महीने बाद में उसको सौंपा है। अब वो अगला कहता है मेरे को दीपावली पे इसका मुहूर्त करना था, और तुमने तो आगे होली आ गई, ये 3 महीने लेट हो गया, इस 3 महीने के लेट का मैं तो इतने पैसे काटूंगा। यहाँ आके स्थितियाँ आपका पैसा इसलिए फंस जाता है। कई बार आप क्या करते हैं कि जैसे खुद किसी को पेटी कॉन्ट्रैक्टर को वर्क दे देते हैं, आप काम तो ले लेते हैं, ज़्यादा काम ले लेते हैं और खुद नहीं करवाते हैं, तो कई बार पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क दे देते हैं, और पेटी कॉन्ट्रैक्टर को वर्क देते भी आप यही गलतियां कर देते हैं जो मैं ऊपर वीडियो में बता चुका हूँ। अब इन गलतियों के साथ में फिर आपको भुगतना पड़ता है, और जब आप भुगतते हैं और मालिक को पता चलता है कि आपने तो पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इसका, तो वो और गुस्सा होता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया था, तुमने तीसरे को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये कैसे हो सकता है। और ज़्यादातर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर यही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मालिक को पता चलता है, तो वो तुम्हारा आपका जो प्रॉफिट बनता है उसमें से 10% 15% काट लेता है, और बाकी पेमेंट कर देता है कि तूने तो इसको दिया था, तो सुपरविजन तो मैं कर रहा हूँ, मैं रोज आता हूँ, संभालता हूँ, तुम तो कभी कभार आते थे, मैं नहीं देता तुम्हारे को, अब आप क्या कर लोगे। इसी तरह आपके पैसे फंस जाते हैं। अगला कारण होता है वो ये होता है कि आप न तो उनकी डिजाइन और ड्राइंग बनवाते हैं, अपने दिमाग से आप नक्शा बनाते हैं, और नक्शा अगले को पहले समझ में नहीं आता है, क्योंकि नक्शे में आप 4 लकीरें निकाल करके नक्शा बना देते हैं। ये देखो यहाँ ये 2 कमरे दे दिए, यहाँ एक किचन आ जाएगी, ये बाथरूम आ जाएगा, ये आगे बैठक आ जाएगी, ये पूजा घर आ जाएगा छोटा सा। अब नाम तो आपने पूजा घर दे दिया, और फिर आप एक अलमारी बना के टांग देते हैं, बोले ये अलमारी है, इसमें पूजा कर लेना। अब अगला कहता है मैं तो पूजा घर की बात की थी, आपने आपसे पूजा घर मांगा था, आपको पूजा कर देना चाहिए इसमें, और अब आप कहते हो साहब मकान तो बन गया, ये तो आपने पहले बताया नहीं। अब वो कहता है आपने नहीं बताया। ये इस तरह के झंझट होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा पहले आप डिजाइन, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन ये सारे तय करें, टाइम होराइजन तय करें, क्वालिटी का तय करें, फ्लोरिंग में आपको क्या डालना है तय करें, वाटर टैंक कौन बनाएगा, वाटर टैंक भी बनता है घर के अंदर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनता है, वो कौन बनाएगा, यदि बनाएगा तो उसका एक्स्ट्रा क्या लेंगे। बाउंड्री वॉल की बात होती है कि बाउंड्री वॉल साइड में जो बाउंड्री वॉल चलती है वो कौन बनाएगा, उसके कितने चार्जेस होंगे, ये सारी बातें आप खोल के तय नहीं करते हो। अगली बात आप तय करते हो कि साहब पर स्क्वायर फीट आपके इतने रुपए लगने हैं। जैसे मान लीजिए 40 बाई 30 का मकान बनना है, तो 4×12 यानी 1200 फीट माल हुआ। अब 1200 फीट में आप 200 रुपये पर फीट में आप कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, और फिर बात आती है कि बस आप 1200 फीट होगा, लगभग क्या एक्यूरेट बताते हो तो आप 1200 फीट होगा, मगर आपने उसमें ये नहीं बताया कि मैं इनके छज्जे निकालूंगा तो इनका आधा पेमेंट लूंगा, यदि स्टोन के छज्जे होंगे तो उसका आधा पेमेंट करना पड़ेगा आपको, यदि आरसीसी का होगा तो उसका पूरा पेमेंट करेगा, डागड़ी जिसको बोलते हैं अपन स्टेयरकेस बनाते हैं तो उसके ऊपर जो टेरेस निकलता है वो बनाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा होगा, ये सब आप एक्स्ट्रा मांगते हैं। फिर टांड वगैरह बनाते हैं आप घर के अंदर, जो
टांड वगैरह बनाई जाती हैं उनका आप एक्स्ट्रा मांगते हैं, किचन में स्लैब वगैरह का एक्स्ट्रा मांगते हैं, तो ये बड़ा बढ़ गया, आप उसको 1600 फिट कर देते हो। अब वो कहता है यार 40 बाई 30 के मकान की अपनी बात हुई थी कि 40 बाई 30 इंटू 200, तो ये इतने रुपए हो, और आप मांगते हैं आप 1400 फीट के या 1500 फीट के, तो वो होता 1200 फीट है और वो आप मांगते हैं उससे 1500 फीट के। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ विवाद होता है और आपके पैसे फंस जाते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, मैंने मेरी चैनल पे एक वीडियो बना रखा है जिसका नाम है घर बनाते समय ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट कैसे करें। इसको प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च कर लीजिए और इस वीडियो में मैंने पूरी बातें बताई हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आप एक लिखित में एग्रीमेंट करवा लेना चाहिए आपको, और दो आदमी उनकी तरफ से और 2 आदमी आपकी तरफ से उनके सिग्नेचर करवा लीजिए कि दोनों तरफ से कहीं कोई विवाद का मुद्दा बनता है तो ये दोनों आदमी आपकी बीच में मध्यस्थता करेंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।